आज किस मौके पर जो है ये जो पौधारोपण की जो मुहिम है, ये लक्ष्य जनित की तरफ से ये हर थोड़े समय में की जाती है, जिसके कारण कि ये पौधा जो हमारे जीवन का आधार है, पहले भी बताया गया कि हमारे जीवन का आधार है। तो हमारे लक्ष्य जनित की तरफ से हर जन जन को यही मतलब एक मुहिम कहा जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है कि हर व्यक्ति को पौधा लगाना चाहिए। हर व्यक्ति को पौधा लगाना चाहिए, जिससे कि ये पौधा हमारे जीवन से लेकर मृत्यु तक हमारे को काम आने वाला है। जीवन के समय में यह हमें फल, छाया और कई तरह की ऐसी फैसिलिटी देता है। और मृत्यु के बाद भी जैसे कि मतलब कि किसी को दाह संस्कार के लिए उसको भी मतलब लकड़ी की जरूरत पड़ती है, तब भी ये हमारे जीवन के एक रक्षक के समान है। इसी तरह जब पौधा लगाने के साथ साथ जो हमारी सोसाइटी है, इसको मतलब एक गार्ड की भी फैसिलिटी देती है। गार्ड का मतलब है जैसे छोटे बच्चे को अपने माता पिता के छोटे बचपन में एक गार्ड की जरूरत होती है, उसी तरह पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो वो बड़ा होकर अपने जिस तरह माँ बाप की सेवा करता है, ये पेड़ बड़ा होकर उसी तरह हमारे लोगों की भी सेवा करता है, हमें फ्रूट भी देता है और छाया भी देता है। तो इसी तरह लक्ष्य जनित से की तरफ से मैं यही कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को अपनी एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे या कोई भी फंक्शन हो तो उसमें पेड़ जरूर लगाएं। धन्यवाद। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जनहित सोसाइटी के द्वारा जो है यहाँ पे बहुत अच्छी मुहिम जो है यहाँ पे चलाई जा रही है पौधारोपण की। और आइए हम और भी बातचीत करना चाहेंगे। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज पौधारोपण किया गया? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आप हमारी लक्ष्य जन सोसाइटी के जनहित कार्य को जन जन तक पहुँचाते हो। आज हमने पौधारोपण की मुहिम शुरू की है। आपको याद दिला दूं कि 2 सप्ताह पहले हमने जो ट्री गार्ड रिमूव किए थे, हमने बोला था कि कम से कम 100 पौधे लगाने का लक्ष्य है हमारा। जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज हमने ये कदम उठा लिया है और आज कम से कम 30 से 35 से 40 पौधे हमने आज लगा दिए हैं। तो पब्लिक से भी अपील करूंगा कि जैसे आज हमारे एक सदस्य की एनिवर्सरी थी, उन्होंने अपनी एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में आज एक पौधा रोपण किया है। तो कोई भी किसी का भी कोई भी बर्थडे या कोई भी कुछ भी है, अपने माता पिता के हाथ से या किसी से भी एक पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि हर साल आप देख रहे हो कि हाई तापमान बढ़ता जा रहा है। तो अगर हमने इस हाई टेम्परेचर को कम करना है और अपने पर्यावरण को स्वच्छ करना है तो हमें एक पौधा लगाना ही पड़ेगा हर एक को। तो बहुत अच्छी मुहिम जो है यहाँ पे चलाई जा रही है। और आज यहाँ पे एक मेंबर का एक एनिवर्सरी थी और एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में जो है यहाँ पे पौधारोपण का जो कार्य किया गया है। और आइए अब हम और भी बातचीत करना चाहेंगे। हाँ जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज जब से पौधारोपण यहाँ पर हो रहा है, सुबह से ही लक्ष्य जनहित के जितने भी सदस्य हैं और जहाँ पर ये पौधारोपण हो रहा है इस एरिया के जितने भी लोग हैं, सभी ने मिलजुल कर जो सहयोग दिया है काबिले तारीफ है। क्योंकि सुबह से यहाँ पर संस्था के लोग तो पौधे लगा ही रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर कोई अपनी बेटी को साथ में लेकर आया पौधे लगाने के लिए, किसी ने अपनी माता जी के याद में यहाँ पर पौधा लगाया है। और आज सबसे बड़ी बात ये रही कि आज क्लास 1 ऑफिसर है ममता कटारिया, यहाँ पर पॉलिटेक्निक में है, उनके जो हस्बैंड है वो भी संस्था से जुड़े हुए हैं, सुनील जी, उनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। उन्होंने भी यहाँ पर पहुंचकर थोड़ी देर पहले, आप थोड़ा लेट हो गए सर, तो यहाँ पर पहुंचकर पौधा लगाया और बहुत बढ़िया संस्था द्वारा यहाँ पर प्रोग्राम भी किया गया। तो मैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ लक्ष्य जनहित सोसाइटी को और यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी इसी तरह पौधे लगाते रहेंगे। धन्यवाद। तो जिस तरह से जो है कोई भी सेलिब्रेट करते हैं, घर में कोई भी फंक्शन करते हैं, किसी का बर्थडे होता है, किसी की एनिवर्सरी होती है या कोई भी कार्य आप शुभ कार्य करते हैं, तो उसके उपलक्ष्य में आप जो है एक पेड़ जरूर लगाइए। ये बातचीत करना चाहेंगे यहाँ के जो MC हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा ये हमारी कवरेज करते रहते हैं, चाहे हमारे करनाल व्हीलचेयर फाउंडेशन हो उसकी भी, और अभी आप जैसे लक्ष्य जनित की भी कवरेज करते हैं, सबका आपका धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद लक्ष्य जनित के टीम के हर एक सदस्य का जो अपना समय निकालकर समाज हित में काम करते हैं। आज ये डेट में समय की किसी के पास नहीं होता, लेकिन समाज हित में सबसे पहला योगदान ये देती है टीम। और सबको पता कि आजकल पौधों की अहमियत, सभी बच्चे को पता लगे कोरोना के बाद कि पौधों की अहमियत क्या है। ऑक्सीजन की वैल्यू उसी टाइम समझ में आई, टेम्परेचर इतना हाई हो चुका है और पौधे इसी उम्मीद में लगाए हैं कि एक पर्यावरण हमारा शुद्ध रहे,
युवा पीढ़ी हमारी एक सही रास्ते पे जाए, इनकी सेवा करे, पीढ़ी गलत रास्ते पे ना जाए। इसके साथ साथ नई नई सामाजिक एक्टिविटी में उनको जोड़ेंगे ताकि एक समाज का भी कल्याण हो। पौधों का तो होगा ही होगा, छांव भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन समाज में हमारी युवा पीढ़ी का भी एक सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। तो उनको भी सामाजिक प्लेटफॉर्म पे लगाने की कोशिश करेंगे, हो जाए ऐसा। और रही पौधों का महत्व तो आपको पता ही है कि ये छांव देंगे, कोई नीचे इसके बैठ के कोई छोटा मोटा कोई रोजगार भी करेगा इन भविष्य में। आपको देखो कि किसी के पास किराया देने के लिए दुकान करना चाहता है बट किराया देने के लिए पैसा नहीं है, तो हमारे पेड़ों की छांव होगी तो उसके नीचे हो सकता है छोटा मोटा सब्जी का काम, पंचर का काम, छोटी मोटी रेडी का काम, कुछ फास्ट फूड का काम, मतलब कर सकते हैं भविष्य में। तो इसी उम्मीद में ये सब पौधे लगाए गए हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपसे कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा। आप लोगों के माध्यम से जो पेड़ या वृक्ष लगाए जा रहे हैं तो वो उसका संदेश आम जनता तक पहुंच रहा है। लेकिन मौका भी है, दस्तूर भी है और मौसम भी है। इस मौसम में जितने भी पेड़ लगेंगे वो बहुत जल्द ग्रोथ करेंगे, ठीक है जी। और दूसरा, ये ग्रोथ करेंगे, ये आने वाली आपदा से भी बचाएंगे, छाया देंगे, फ्रूट देंगे और शुद्ध वातावरण देंगे, ठीक है जी। तो इसका लगाना बहुत जरूरी है। जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं तो कहता हूँ पूरे प्रदेश के अंदर जो भी मेरी आवाज सुन रहा है, हर घर में हर जगह पे वृक्ष लगाने का काम करे। आज जो मौसम विभाग की वजह से भी सबको ये संदेश मिल रहा है, भाई जल्द ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं ताकि हम अपनी रक्षा कर सके, आने वाले समय की रक्षा कर सके और आपदा से बचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बातचीत करना चाहेंगे और भी हैं यहाँ पे। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लक्ष्य जनहित सोसाइटी की तरफ से आज जो पौधारोपण की मुहिम चलाई गई है, ये वार्ड नंबर 5-6 पोल्ट एरिया में चलाई गई है। हमारा टारगेट 30 से 40 पौधे आज लगाने का है, जो अभी तक कंप्लीट होने वाला है। पौधारोपण बहुत ज़्यादा जरूरी है पर्यावरण को बचाने के लिए। ये हमें ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और हमें, मेरी तरफ से तो ये कहना सबके लिए जरूरी है, अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो उसकी जगह 2 पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। किसी कारणवश भी हमें पेड़ काटना पड़ सकता है, वो जरूरी नहीं है भी कैसे काट रहे हैं, किस पर्पज के लिए है, किसी वर्ष भी काटना पड़ सकता है। तो उसको 2 पौधे की जगह 1 पेड़ हमें जरूरी लगाना चाहिए और पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। चोपड़ा जी, एक चीज होती है तो वहाँ पे जहाँ पर आपको पता होगा कि गोल मार्केट में एक वृक्ष गिर गया था नीम का, और वो वृक्ष उठा भी लिया गया है वन विभाग की तरफ से, लेकिन अभी भी वो जगह खाली पड़ी है, उस पर कोई वृक्ष नहीं लगाया गया। क्यों ना वहाँ संस्था के द्वारा वृक्ष रोपण किया जाए। आज लक्ष्य जनहित सोसाइटी द्वारा ये निर्णय लिया गया है, भाई अगर आज तो टाइम मिला तो नहीं तो नेक्स्ट वीक वहाँ पे त्रिवेणी का, उसके लिए हमें ट्री गार्ड भी त्रिवेणी का मतलब साइज का बनवाना पड़ेगा। उसके लिए हम गोल मार्केट वालों की सहायता के सहयोग के हिसाब से वहाँ त्रिवेणी का प्लांट लगाने की सोच रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा मैसेज मेरे साथी ने दिया है कि जो काफी टाइम से जो पेड़ टूटा हुआ था और उसकी जगह पे अभी तक पेड़ लगाया नहीं गया है, तो अब जो है लक्ष्य जनहित सोसाइटी के द्वारा वो भी कार्य पूरा किया जाएगा। जी, बातचीत करना चाहेंगे। और वो गोल मार्केट में वृक्ष गिरा हुआ है, वो वहां से उठा लिया गया है और गोल मार्केट में हमारी दुकान के सामने वो वृक्ष गिरा है। हम अपनी गोल मार्केट की तरफ से मैं लक्ष्य जनहित को आग्रह करता हूं कि वहां एक त्रिवेणी का वृक्ष लगाया जाए। इनकी बहुत कृपा होगी, भगवान की बहुत कृपा होगी अगर वहां त्रिवेणी का वृक्ष हम लगवा देते हैं लक्ष्य जनहित से, तो ये सारे शहर के लिए बहुत भाग्यशाली काम होगा। बहुत अच्छा मैसेज जो है अंकल जी द्वारा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीलोखेड़ी पोल्ट एरिया के अंदर जो है यहाँ पे पौधारोपण किया जा रहा है जनहित सोसाइटी के द्वारा। और यहाँ पे जो है एक बुजुर्ग भी यहाँ पे पेड़ लगाते हुए हैं। जिस तरह से जो ये बुजुर्ग जो हैं पेड़ लगा रहे हैं, तो आपसे भी अपील रहेगी कि आप तो यंग हैं तो आप भी एक पेड़ जरूर लगाएं। किसी भी उपलक्ष्य में आप यहाँ पे पेड़ लगा सकते, किसी भी स्थान पर पेड़ लगा सकते हैं। और पेड़ आपको जो है जनहित सोसाइटी, लक्ष्य जनहित सोसाइटी के द्वारा भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो आप सबसे अपील रहेगी वीडियो देखने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलें। सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि आज जो पौधारोपण चल रहा है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये उन खिलाड़ियों के लिए भी है जिन्होंने रात को चैंपियंस, आज हमारा देश बना है हिंदुस्तान, रात को T20 वर्ल्ड कप जो जीता है उनके लिए है, रोहित शर्मा की टीम के लिए है, विराट कोहली की टीम के लिए है। इन 2 लोगों के लिए जिंदगी जो है एक तरह से सूनी सी हुई पड़ी थी अगर ये वर्ल्ड कप ना, क्योंकि ये लास्ट वर्ल्ड कप था इनका और पूरी भारत की
की टीम पूरी बधाई के पात्र है। मैं तो रोहित शर्मा और टीम के लिए कहना चाहूंगा, मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। कुछ लोग रहते हैं खामोश, रोहित शर्मा जैसे कुछ लोग रहते हैं खामोश, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं, उनके हुनर बोलते हैं। आज उसी हुनर के बेस पर पूरे हिंदुस्तान को मान है, पूरे भारत को मान है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित शर्मा एंड टीम इंडिया। चीयर्स। तो इतना ज्यादा लाइव तो मैं चलो चलता ही रहेगा। तो ये देख सकते हैं, ये सारे यहाँ पे जो है लक्ष्य जनहित सोसाइटी के द्वारा जो है पोल्ट्री एरिया के अंदर जो है पौधारोपण किया जा रहा। जी सर। हाँ जी, हाँ जी जी सर, नमस्कार सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जैसे कि आज पता चला कि आपकी एनिवर्सरी भी रही है आज मैं पेड़ लगा के बहुत खुश हूँ। जब भी मैंने अपने जीवन में पहले 10 सालों से पेड़ लगा रहा हूँ, कंटिन्यू लगा रहा हूँ, लेकिन जो आज का पेड़ लगाया जामुन का, ये मेरा सबसे बड़ा यादगार दिन है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा लक्ष्य जनहित की पूरी टीम का, जिन्होंने मेरी यूनिवर्सिटी को यादगार बना दिया। पर मैं सभी से यही विनती करना चाहता हूँ, किसी की बेटी का जन्मदिन है, किसी के बेटे का जन्मदिन है, कोई अपनी मदर के याद में, कोई अपने पिताजी की याद में, कोई दोनों उनके हाथ से लगवाए। पेड़ जरूर से जरूर लगाए, क्योंकि जब पेड़ बड़ा होगा, आपकी खुशी आपको बता नहीं सकता कितनी खुशी मिलेगी। एक छोर पर नीलोखड़ी वाले जहाँ धार्मिक काम कर रहे हैं, उसी धार्मिक काम से सीखकर लक्ष्य जनहित सामाजिक काम कर रही है। तो आज ये पेड़ लगा रही है। आप देखें, पूरी सड़क को हमने ठंडी सड़क में तब्दील करने का काम किया। और मैं नीलोखड़ी वालों को संदेश देना चाहता हूँ कि जहाँ भी आप पेड़ लगाना चाहें, यदि आपके दिल की इच्छा है पेड़ लगाना चाहें, तो हम आपको पेड़ भी प्रोवाइड करेंगे, ट्री गार्ड भी प्रोवाइड करेंगे, लगाने भी आएंगे। सिर्फ आपने उसका एक शर्त है कि आप उसकी देखभाल करेंगे। हम पेड़ लगाने को तैयार हैं। तो बहुत अच्छा मैसेज जो है ये भाई साहब जी ने दिया है कि जो है एनिवर्सरी पे पेड़ लगाए। आप काफी वर्षों से इस तरह का पौधारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। कई पौधों को आपने सींचा है, कई सड़कों को आपने ठंडी सड़क का रूप दिया है। तो ये जो पौधारोपण है, उस पौधारोपण का अपने जीवन में क्या महत्व है? अपने जीवन में देखो क्या महत्व है। जब पेड़ का तो हर जीवन में इतना महत्व है, ऑक्सीजन दे रहा है, छांव दे रहा है, फल दे रहा है, कोई भी चीज दे रहा है, हमें पेड़ दे रहा है। तो इतना महत्व है कि मरने के बाद भी इसका महत्व है। जब हम मर जाएंगे तो हमें लकड़ियां चाहिए, और यही पेड़ हमें लकड़ियां देगा। इतना महत्व है इस पेड़ की। महत्व तो आप गिनने आ जाए तो पूरे दिन लोगों ने किताबें लिख दी है पेड़ पे, तो सारा दिन भी कम रह जाएगा। पेड़ कितनी महत्व है। तो बने रहिए भारत न्यूज़ ऑनलाइन 24 के साथ। नमस्कार, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।